This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट की और यह है आपका टेल्जी 20। ये टेल्जी 20 है क्या? ये तो एक ब्रांड नेम है। इसको बनाने वाली कंपनी एलेम्बिक फार्मा है। तो इसमें ऐसा है क्या, कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा ऐसा केमिकल सॉल्ट है जिसकी वजह से ये अपना असर दिखाता है? और ये है आपका टेल्मिसार्टन। इस टेल्मिसार्टन टैबलेट की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो है 20 mg। ये इनिशियल लेवल का डोज है, ये एंट्री लेवल की डोज हम इसको मान सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बट कौन सी प्रॉब्लम, इसका यूज किस लिए करते हैं, व्हाट इज द बेसिक इंडिकेशन ऑफ दिस ड्रग? ये जो टेल्मिसार्टन ड्रग है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और रेगुलेट करने में करते हैं। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तब उसको कंट्रोल करने के लिए दिए जाने वाले ड्रग की बहुत सारी कैटेगरी में से एक कैटेगरी का ये एक एग्जांपल है टेल्मिसार्टन। अगर हम बात करते हैं एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से, तो देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह के दवाइयाँ आती हैं। उनमें से आपका अल्फा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, प्राजोसिन, टेराजोसिन होता है, एटेनोल, मेटोप्रोलोल होते हैं और भी कई सारे ड्रग होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वगैरह होते हैं। उनमें से एक कैटेगरी है आपका टेल्मिसार्टन का। इसके काम करने का तरीका क्या है उसको भी हम समझेंगे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो होता क्यों है। आप अपने राइट साइड देखिएगा, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति हैं हम, तो इसमें ब्लड मूव करता रहता है। ये जो ब्लड है वो आराम से मूव करेगा और ब्लड अपने साथ क्या लेके मूव कर रहा होता है? ये जो ब्लड है वो अपने साथ डिफरेंट चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, CO2 की बात कर लीजिए, न्यूट्रिएंट की बात कर लीजिए, इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर के मूव करता रहता है। तो ब्लड का पूरे शरीर में आराम से मूव करना जरूरी है। लेकिन ये चीज़ तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का जो लिक्विड है वो फ्लो तभी करेगी जब उस पर एक सही प्रेशर होगा। तो बिना प्रेशर के कोई चीज़ तो बह नहीं सकती। जब कभी भी चोट लगती है, सुई चुभता है, तो प्रेशर के साथ हमारा ब्लड बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड में प्रेशर है और कोई भी चीज़ फ्लो हो रही होगी तो डेफिनेटली प्रेशर जनरेट कर रही होगी। सो नॉर्मल कंडीशन में इस ब्लड के द्वारा आपके वेसल्स की वॉल, यानी कि जो खून की नली है, इस पे जो प्रेशर लगता है इसे हम कहते हैं नॉर्मल तरीके से ब्लड प्रेशर। जैसे पाइप में पानी बहता है ना, तो पाइप पे प्रेशर लगता है ना, वो हो गया नॉर्मल प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर होना जरूरी है वरना आप गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है वो और नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg। इसमें जो आपका ऊपर वैल्यू है 120, ये आपका सिस्टोलिक वैल्यू है और आपका जो 80 है वो आपका डायस्टोलिक वैल्यू है। इससे ऊपर बढ़ेगा, अगर लगातार चेक करने के बाद 7 दिन तक बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो हाइपरटेंशन है। एक दिन केवल बढ़ा हुआ मिला, अगले दिन सब कुछ नॉर्मल है, तो उसे आप हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हाइपरटेंशन जो है काम करने की वजह से, ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से, परेशान चिंता करने की वजह से भी कुछ समय के लिए टेम्परेरी बढ़ सकता है। टेम्परेरी को अपन ब्लड प्रेशर नहीं बोलते हैं, परसिस्टेंट जो बना रहे लंबे समय तक उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो देखिए ये ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्लड वेसल्स है आपका, ये बड़ा आराम से फ्लो हो रहा है, अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से इस ब्लड वेसल का जो डायमीटर है, गोलाई है, चौड़ाई है बोल लीजिए, वो घट करके, देखिए ये पहले नॉर्मल था ना, तो इससे घट करके सक्रिय हो जाती है। तो सक्रिय होने के कारण से जो प्रेशर था ब्लड का वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। कैसे समझ सकते हैं? अगर आपने आपके पाइप को, जिसको यूज़ आपने गार्डनिंग में, साइकिल गाड़ी धोने में किया होगा, अगर उसको आपने कुछ नहीं किया, आप सीधा नल से लगाया छोड़ दिया, तो एक धीरे धीरे प्रेशर से बहता है। लेकिन कभी भी आप जब उसके सामने उंगली रख देते हैं या उसको दबा देते हैं तो आप क्या पाते हैं कि आप पाते हैं कि उस पानी का प्रेशर बढ़ गया। सो दबाना मतलब क्या हुआ? उस पाइप की गोलाई को, आकार को छोटा कर देना। तो यहाँ पे भी हमारे ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है कई अलग अलग कारणों से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी हमारे जो मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी उस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसको हमारा ड्रग आज का टेल्मिसार्टन ठीक करने में मदद करता है। और अगर एक कारण की बात करें कि ये क्यों सकरा होता है, तो देखिए एंजियोटेंसिन एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं। ये जब एंजियोटेंसिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होते हैं, अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं? ये एक प्रकार से ताला चाबी जैसा होता है।
एक दूसरे के बाइंड हुए बिना किसी काम का नहीं है। जैसे सिंगल चाबी किसी काम की नहीं होगी, सिंगल ताला किसी काम का नहीं होगा जब तक दोनों साथ में ना हो। तो ये जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है एंजियोटेंसिन, वो अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जब बाइंड होता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, और इनके एक्टिवेट होने की वजह से ही ये जो ब्लड वेसल पहले नॉर्मल था, दिस वन इज नॉर्मल, अब ये सकरा हो जाता है, दिस वन इज शॉर्ट। चलो, तो ये जो यहां से सकरा हुआ, इसके पीछे इस रिसेप्टर पे इस केमिकल के बाइंड होने का है। सो अगर हम इस केमिकल को यहां पे बाइंड होने ना दें, तो अगर हम इस तरीके से इसको रोक दें, ब्लॉक कर दें, तो फिर ये केमिकल तो बाइंड हो ही नहीं पाएगा, और बाइंड नहीं होगा तो ब्लड का जो आकार है वो छोटा नहीं होगा, और जब ब्लड का आकार छोटा नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कैसे। यही है हमारे टेल्मिसार्टन के काम करने के तरीके। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई अपने मन से ना लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई कोई सर्दी खांसी या बुखार की दवाई नहीं है कि एक दिन ले लिया तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये मैनेज करने वाली दवाई है, ये ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करती, ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करके रखती है। जब इसे हटाएंगे, छोड़ेंगे, वापस से आपका ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है। इसलिए ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, और ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे कोई भी ड्रग को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना और एक सही तरीके से गाइडलाइन के फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर के अलावा किसी तरीके से नहीं लेना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी का ड्रग है, तो इसकी दिक्कतें भी थोड़ी हो सकती हैं, साइड इफेक्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेन चैनल पे। इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ऑब्वियसली दिस इज अ टेल्मिसार्टन टेबलेट, तो इसका जो मेन हीरो है इस प्रोडक्ट का वो है टेल्मिसार्टन। ईच अनकोटेड टेबलेट, यानी कि इस टेबलेट में कोटिंग नहीं करी गई है। ये अगर टेबलेट है तो इस पे हम कोई अलग तरह की कोटिंग करते हैं, फिल्म कोटिंग करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं, लेकिन इसमें अनकोटेड है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कोट नहीं करेंगे। टेल्मिसार्टन, जिसको हमने इंडियन फार्माकोपिया को ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 20 mg, इसीलिए पहले से ही इस पे मेंशन कर दिया गया है कि 20 mg का ये टेबलेट स्ट्रेंथ है। दूसरा है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट हमने हर बार डिस्कस करते हैं, इसकी क्वांटिटी होती है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि तो थोड़ा सा अगर हमारा ड्रग है 20 mg, सोचिए 20 mg होगा कितना, नाप भी नहीं पाएंगे आप अपने घर में रखे तराजू से, तो इस 20 mg को टैबलेट के रूप में बना पाना दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हम इसमें जब कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं, जिनके ऐड करने की वजह से इस टैबलेट की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम इसको आसानी से एक टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इनर्ट सब्सटेंस को हम एक्सिपिएंट या तो एडिटिव कहते हैं। इनकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको बल्क कितना बनाना है और कितना आपका mg है, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। डोज की बात करते हैं तो ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, इसलिए कभी भी डोज के बारे में आपको बताया नहीं जाएगा, और ना ही हम ऑनलाइन कभी भी किसी ड्रग का डोज आपको डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट एथिकल। स्टोर करना है आपको इसको लाइट और मॉइस्चर से दूर, ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, वहां पे आपको स्टोर नहीं करना है। एक और महत्वपूर्ण सूचना विच इज इंपॉर्टेंट, जो कम ही टैबलेट के पीछे आपको देखने को मिलती है, वो क्या है, इस टैबलेट के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और एक्सिपिएंट जो यूज किए गए हैं, वो मॉइस्चर सेंसिटिव है। यानी कि कभी भी अगर इसको आप ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे थोड़ा से मॉइस्चर हो सकते हैं, आर्द्रता, नमी हो सकती है, वहां पे खराब होने के चांसेस हैं। सो जब कभी भी आप इस ट्रिप के अंदर से एक टैबलेट निकालेंगे खाने के लिए, तो उसी समय आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो खोलते टाइम सामने वाली पर्ची खराब ना हो जाए। जैसे अगर आप इसको ओपन करने वाले हैं तो ध्यान से इसी को ओपन करें, इसकी अगल बगल को अगर थोड़ा भी कट कर दिया, जैसे ये थोड़ा सा कट हो गया, तो जो मॉइस्चर है, जो हवा में नमी है, वो इसके अंदर से पेंटर कर जाएगी और वो टैबलेट को खराब कर देगी। बस यही चीज कहना चाह रहे हैं। शेड्यूल एच कैटेगरी के होने की वजह से इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको लेना नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा, इसको बनाने वाली कंपनी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और इसके एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो है वार्निंग। बेसिकली वार्निंग देना बहुत जरूरी होता है ताकि इसका गलत यूज ना हो सके। व्हेन प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, टेल्मिसार्टन शुड नॉट बी यूज्ड, इट शुड बी discontinue as soon as possible because it may cause injury, even death to the developing fetus when used during the second and third trimester of pregnancy। ये बहुत जरूरी सूचना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर प्रेग्नेंट वुमन है या प्रेगनेंसी की कंसीव की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस टैबलेट को आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके कारण से आपके वूम्ब में ग्रो हो रहे फीटस के डेथ होने की भी संभावना, मिसकैरेज होने की भी संभावना बनती है। सो नेवर एवर यूज एनी ड्रग, इसकी की बात नहीं कर रहा, किसी भी ड्रग का यूज आप प्रेगनेंसी में ना करें, वरना दिक्कत हो सकता है। बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट, और इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो भी यहाँ पे बताया गया है। 60 रुपीज 97 पैसे इस टैबलेट के स्ट्रिप की पैसे की प्राइस है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।